कुछ संकेत देने की कोशिश हुई केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार तो झुकने के लिए भी तैयार नहीं है, परीक्षा करवा के रहेगी। देखिए, ये सवाल केंद्र के झुकने या नहीं झुकने का नहीं है। ये तय करना पड़ेगा कि लोकतंत्र में सरकार केंद्र में हमारी भी रही है, लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी है देश की जनता की आवाज को सुनना, सुनकर फैसला करना। जी और नीट का एग्जाम किसके भविष्य पर असर डाल रहा है? देश के नौजवान के भविष्य पर असर डाल रहा है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश के नौजवान की आवाज को हम समझें, सुने। आप बताइए, पूरे देश में बाढ़ के हालात नहीं है? रास्ते कटे हुए हैं। राजस्थान के कई जिलों में ऐसी बाढ़ है कि आदमी आगे पहुंच नहीं सकता। और बिहार में, यूपी में बाढ़ के हालात है। कोरोना संकट इतना जबरदस्त बढ़ चुका है कि हालात बिगड़ गए हैं पूरे। ऐसे में केंद्र की सरकार की जिद है। केंद्र की सरकार तानाशाही और जुल्म करके ये साबित करना चाहती है कि हम तो चाहे जो मनमानी कर सकते हैं। मनमानी नहीं चलेगी, देश में लोकतंत्र है। केंद्र की सरकार जिस भाषा में देश की जनता को डराना चाहती है, नौजवान को डराना चाहती है, वो भाषा लोकतंत्र विरोधी है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए देश की जनता की आवाज बनकर लड़ रही है। आज देश की जनता की आवाज बनकर लड़ रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी। आप मुझे बताइए, कोरोना संकट के समय में ऐसा कौन उद्योगपति है जिसकी संपत्ति 3 गुना बढ़ गई? कैसे बढ़ गई? गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, गरीब आदमी परेशान है, दुखी है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है हम सब की कि हम सब मिलकर लड़ें और केंद्र की सरकार को बता दें कि आप चाहे कुछ भी कर लें, आप जितनी मनमानी करेंगे उतना देश में आवाज भड़केगी। कांग्रेस पार्टी को लड़ना आता है, मरना आता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता देश पर लड़ना और मरना जानता है। सर, लेकिन आपने तो धरना प्रदर्शन की आवाज पहुंचाने की कोशिश की। केंद्र ने कहा कि अब राज्यों की जिम्मेदारी है, 48 घंटे मुश्किल से बचे हैं। परिवहन मंत्री है, क्या बसों की व्यवस्था करेंगे आप लोग बच्चों के लिए? क्योंकि देखिए, परीक्षा ऑलमोस्ट होना तय है। देखिए, राजस्थान की सरकार क्या करेगी वो हमें केंद्र की सरकार नहीं सिखाए, क्योंकि कोरोना संकट में नंबर 1 रिजल्ट देश में यदि किसी का रहा है तो राजस्थान सरकार का रहा है। आज जबरदस्त काम हुआ। 6 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं और दाल उपलब्ध कराना, 1.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट पैसे की सहायता देना, उनके खातों में देना। आपको पता है, मोक्ष कल्याण बस सेवा हम लेकर आए, हरिद्वार तक फ्री में लेकर जाते हैं। आप खुद इस बात को जानते हैं, श्रमिक बस सेवा राजस्थान की सरकार ने शुरू की। 695 मजदूरों की डेथ हुई देश में सड़कों पर, लेकिन राजस्थान में एक भी मजदूर पैदल चलते हुए परेशान होकर उसकी डेथ नहीं हुई। ये बड़ी उपलब्धि राजस्थान की सरकार की है। और राजस्थान की सरकार को केंद्र सरकार इस ढंग से नहीं समझा है। इस वक्त जरूरत है तो बात करें विपक्ष के नेताओं से और कैंसिल करें एग्जाम। छात्र यही चाहते हैं कि आप बसें उनके लिए चला दें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, ट्रेन है नहीं। वो सब क्या करना है आप ये बताइए। जब राजस्थान में जहाँ बाढ़ आई हुई है, जहाँ ट्रक बस आई नहीं पाएगी, ट्रेन आई नहीं पाएगी, और पूरे देश में जिन स्टेटों में बाढ़ के हालात बहुत खराब है, और वहाँ पर जब ट्रेन और बस पहुँच ही नहीं पाएगी तो बच्चा एग्जाम देने कैसे जाएगा? और कोरोना संकट में यदि कोई बच्चा पॉजिटिव आया हुआ है, वो एग्जाम कैसे देगा? उसका पूरा परिवार को क्वारंटाइन कर दिया आपने। एक एक मोहल्ला क्वारंटाइन पड़ा है, कई जगह बिल्कुल कर्फ्यू लगे हुए हैं। आप क्या एग्जाम जिद करके क्यों कराना चाहते हैं एग्जाम? क्योंकि केंद्र की सरकार को घमंड है, और घमंड के जरिए केंद्र की सरकार मनमानी करना चाहती है। जिस सरकार को घमंड हो और तानाशाही करने पर जो उतर आई हो, उसको जवाब देने के लिए राजस्थान की कांग्रेस, पूरे देश की कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है और वो आंदोलन कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि आप भी मना कर रहे हैं, विपक्ष भी मना कर रहे हैं। सर, केंद्र की जिम्मेदारी उज्ज्वला के पूरी जिम्मेदारी केंद्र की है, और केंद्र सरकार को तानाशाही छोड़कर लोकतांत्रिक परंपराओं को अपनाते हुए जी और नीट के एग्जाम कैंसिल करने चाहिए। राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी यदि छात्रों को कुछ हो जाता है। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है बच्चों को सुविधा देने की, लेकिन उनका ये कहना कि केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।